तो आज हम लोग का नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ने वाला है हम लोग। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क। सो बेसिकली वर्क डन 3 टाइप का है आपका क्लास 9 का लेवल पे। ये है पहला पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तो इतना समझ में आया व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या है? मानो कि हम फोर्स भी इस तरफ लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मानो कि ये सरफेस है, मानो कि ये सरफेस है और इधर एक मतलब कि एक मतलब बॉक्स है। मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं और इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही हो रहा है। मींस डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तब जाके क्या होता है, इसको पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं उसे। ना व्हाट इज नेगेटिव वर्क डन? अभी तुम ताकत ताकत लगा रहे यहाँ पे, तुम ठहर रहे हो, सामान उल्टा आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताकत यहां लगा रहा है लेकिन वो मोशन उसका, तुम्हारा ताकत का, तुम्हारा फोर्स का उल्टा डायरेक्शन में मोशन है, उसका डिस्प्लेसमेंट उल्टा है उसका। दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव वर्क डन। क्लियर हो गया ना? बता ऐसा कौन सा केस है? तुम ताकत लगा रहे इस तरह, इस तरह, वो उल्टा तुम्हारा सामने आ रहा है। क्या कोई बोल सके क्या? मैं बोलू गाड़ी कैसे है? गाड़ी को आगे ठेलेगा लेकिन पीछे आता है। कैसे ठेलता है? पीछे आता है। आगे ठेलेगा तो आगे जाएगा ना वो तो। हाँ मैं बोलो, बहुत बड़ा एग्जांपल। कभी तुम लोग कुआं से पानी उठाया पुली से? पुली होता ना, पुली एक ठो चक्री नहीं होता इधर पे, इधर बाल्टी लटका होता है, बाल्टी इधर पे बाल्टी लटका नहीं होता है क्या? तुम ताकत ऐसे नहीं लगाते है क्या? देखिए ना, तुम ताकत नीचे लगाता है, तुम जब ताकत नीचे लगाते है बाल्टी ऊपर होता है, देखो तो ठीक तुम्हारा फोर्स का उल्टा डायरेक्शन में मोशन है। टान रहा है ऐसे और उठ रहा है उल्टा। इट इज a good example of negative work done. It's an example of a negative work done. All right. और एक चीज है जीरो वर्क डन। क्लियर हो गया? नेगेटिव वर्क डन। अभी देखो मतलब क्या है कि फोर्स का उल्टा डायरेक्शन में उसका मोशन है और डिस्प्लेसमेंट है। दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव वर्क डन। अभी दोस्त जीरो वर्क डन क्या है? व्हाट इज जीरो वर्क डन? समझते हैं। जीरो वर्क डन मतलब क्या होता है कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तुम ताकत लगा रहे हो, जैसे तुम दिन भर वाल को ठेल रहे हो, मानो कि ये वाल है, सो मैं दिन भर ठेल रहा हूं लेकिन इसका एक चूल भी ये मूव नहीं हुआ। देयर इज नॉट ए इंच ऑफ मूवमेंट और मोशन और डिस्प्लेसमेंट। इस केस में जीरो वर्क डन। ठीक है ना? तो यही केस है, बहुत सुंदर केस है। चलिए आगे थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, समझते हैं। ओके दोस्त, तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है ना? अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखो, वर्ड डन, वर्ड डन पॉजिटिव कब होता है? अगर आपको ये आपको मतलब एक मार्क का या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम पे। तो देखो, वर्ड डन इज पॉजिटिव कब? व्हेन ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कल मैं पूछूंगा आपको, जरूर बोलना सकना है। ठीक है ना? आप लोग बोल के नहीं पाते हो, ऐसा करते हो पीके जैसे एलियन है क्या आप लोग? हाँ? ऐसा तो चीज नहीं है जो पढ़ाया हुआ चीज ही पूछता हूं मैं आपको ना। है कि नहीं? पढ़ा के नहीं पूछेगा ना हम आपको, पढ़ा के पूछता हूं मैं आपको। अब पढ़ता है नहीं आप लोग घर पे, क्या करूं मैं बताओ? ठीक है? वर्ड डन पॉजिटिव कब होता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस तरफ मोशन है उस तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट पॉजिटिव वर्ड डन इन दिस केस। ऑल राइट, व्हाट इज नेगेटिव वर्ड डन? जैसे कि एग्जांपल, व्हेन अ फुटबॉल इज शूट एंड मूव्ड फॉरवर्ड। मैंने एक फुटबॉल को किक मारा और जिस तरफ किक मारा फुटबॉल भी उस तरफ ही मूव हुआ, एक पॉजिटिव वर्ड डन है। लेकिन वो किक मारा, वो वॉल में टकरा के वापस रिटर्न बैक हुआ, वो क्या है? नेगेटिव हो गया। अभी देखो, जैसे कि एक बॉल लिया, बाउंस किया वॉलीबॉल को, बाउंस करने वाला क्या है? नेगेटिव वर्ड डन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? ये कहानी है। ठीक है ना? ऑलराइट, अभी देखो, वर्ड डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के अगेंस्ट में उसका मोशन, मतलब सॉरी, फोर्स का अगेंस्ट में उसका मूवमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव वर्ड डन। फॉर एग्जांपल, वाटर इज पुल्ड विद द हेल्प ऑफ पुली। मैंने आपको बोला है कि नहीं, एक पुली है, पुली में आप पानी खींच रहे हो नीचे, जब नीचे खींचते हो ये पानी बाल्टी ऊपर उठता है। इट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्ड डन। क्लियर है ना? बहुत सारा एग्जांपल है। अभी वर्ड डन जीरो कब होगा? ऑब्वियसली दो केस है इसका, जब फोर्स जीरो होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इस केस पे देखो, वर्ड डन जीरो का होगा व्हेन अ फोर्स एक्ट एट द राइट एंगल ऑफ द बॉडी। ये बहुत बढ़िया वर्ड है। और डज नॉट मूव एट ऑल, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होगा तभी भी वर्ड डन जीरो है। मानो कि अभी देखो ये पैनल, या फिर ये पैनल दिन भर यहाँ पड़ा हुआ है, तो जीरो वर्ड डन है इसमें। ठीक है ना? और एक कहानी मैं समझाऊंगा वापस। ठीक है? यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या है? तीन केस है जीरो ऑर्डर होने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट आफ्टर फोर्स अप्लाइड।
मैंने एक वाल को ढकेला, दिन भर ढकेला, लेकिन 1 इंच भी उसको मूव नहीं कर पाया, तो इस केस में क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। चलो, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन में वर्क डन 0 होगा। नेक्स्ट केस है, और द मोशन ऑफ एन अर्थ अराउंड द, चलो ठीक है, और द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन व्हेन द एंगल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 90 डिग्री। और एक दूसरा केस क्या है वर्क डन 0 होने का? तेरा फोर्स यहाँ लग रहा है और मूवमेंट यहाँ हो रहा है, इस केस में भी आपका वर्क डन 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक्चुअली ये एक्चुअली थोड़ा सा हायर थिंकिंग ऑर्डर है, याद रखना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। वर्क डन इज 0, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, वर्क डन इज 0 is 0 when the angle between force and displacement is 0 is 90, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बोला है इसमें? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में अगर 90 डिग्री बनेगा, इस केस में वर्क डन 0 होता है, इस केस में वर्क डन 0 होता है। वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? इट विल कम इन एमसीक्यू। वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? याद रखना कि वर्क डन इज मैक्सिमम, work done is maximum when the angle between force and displacement is 0। जब 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 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, उस केस में वर्क डन मैक्सिमम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब सोच रहे हो क्यों? सोच रहा होगा क्यों सर, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन 0 क्यों होता है? ठीक है ना। ये आपका बुक में इतना अच्छा से दिया नहीं है आपको क्लास 9 पे, तभी ये क्लास 11 में अच्छे से देके रखा है। मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? एक्चुअली 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 वर्क डन का असली जो फॉर्मूला है ना, वो एफएस नहीं है, ये एफएस नहीं है, ये गलत है एक्चुअली। क्लास लेने सीखोगे आप। जो एक्चुअल फॉर्मूला है वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला है, वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला पता है क्या है? एफ एस कॉस थीटा। ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। ये क्लास 10 में मिलेगा कॉस थीटा क्या है, ये एक्चुअल फॉर्मूला मैं आपको समझने के लिए बोल दे रहा हूँ। असली फॉर्मूला जो है वर्क डन का वो है एफ एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज, देखना। हाँ, ये आपका क्लास 10 का मैथ बुक है, चैप्टर 8, इसमें टॉपिक है, ये देखो, ये चार्ट है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा आप लोग का लगने वाला एल, ठीक है ना। देखो इसमें हर एंगल का वैल्यू है, देखो देखो ये सब रेशियो है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। देखो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? 0 डिग्री में 1 होता है। आस्ते आस्ते कॉस का वैल्यू कमते जाता है। कॉस का वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होता है? 90 पे होता है। कॉस 90 कितना होता है? 0। ये देखो, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ क्या समझ में आया आप लोगों को? कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। मतलब कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 0 पे होता है और कॉस का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? 90 पे होता है। समझ में आया? 1 सेकेंड, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? 0 होता है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। ये क्यों होता है, कैसा नहीं होता है, इतने बोलेगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्लास 10 पे डिटेल में सिखाया जाएगा चीज में। चलो अभी जस्ट समझते हैं चीज कहानी को और भी गहराई से। इसमें मैं अब आपको बोला कि देखो ये दोस्त 90 डिग्री में वर्क डन 0 होता है। क्यों? अभी आपको समझ में अच्छे से आएगा, आप खुद देखो। एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? बोलो। वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये थीटा कितना है? 90 है ना दोस्त। अभी देखो, जितना भी फोर्स हो, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, कोस यहाँ पे कितना होगा? कोस 90 है कि नहीं? तो कोस 90 का वैल्यू कितना होगा? तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा? इस 0 ना। इसीलिए बोला मैंने कि 90 डिग्री पर वर्क डन 0 होता है, इसीलिए। क्लियर हो गया? 90 डिग्री पर अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का बीच में अगर 90 डिग्री होगा, उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। इसमें एक सुंदर सा क्वेश्चन है, हम लोग का टाइम में आता था कि आदमी टॉयलेट जा रहा है हगने के लिए। क्या बोला? हगने के लिए। तो लोटा, तुम लोग हगने के लिए क्या लेके जाते हैं, लोटा या बाल्टी? वहां पे होता है जैगवार का वो स्प्रे। हाँ अच्छा ठीक है।
तो गाँव में ज्यादातर हम लोग क्या लोटा भी बुकते हैं, लेकिन ऐसा लोटा ऐसा बुकते हैं ना, ऐसा लोटा लोग बुक के जाते हैं ना हगने के लिए खेत पे, ठीक है ना। तो बोलो वो 1 किलोमीटर हगने गए, लोटा को ऐसा बाल्टी को ऐसे कैरी करके, बताओ उस आदमी ने कितना वर्क डन किया, बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, लोटा लेके पूरा खेत चला गया, उठा के ऐसे करके बाल्टी को, देखा है मिल रहा है वीडियो में, बाल्टी को ऐसा बुक के वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं खेत पे। अब बताओ उसने उसने बाल्टी को इतना दूर तक चल के ले जाने के लिए कितना वर्क डन किया, हाँ, 0 वर्क डन किया। बोलो तो क्यों? क्योंकि वो बाल्टी है, ये देखो, ये बाल्टी है कि नहीं, है कि नहीं, वो फोर्स लगा इस तरफ, बाल्टी को फोर्स ऐसे लगाया ना, इस तरफ फोर्स है, लेकिन बाल्टी का मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ है कि नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ नहीं है क्या? आप खुद देखो, बाल्टी का ऊपर फोर्स लगा ऊपर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, दैट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में जो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बताओ तुम जितना भी दूर लेके जाओ बाल्टी को, तुम्हारा वर्क डन 0 होगा इस केस पे। समझ में आया? ये कहानी है। अगर वो आदमी बाल्टी में ऐसा ना बोक के वो ठेल के ले जाता, उस केस में मैक्सिमम वर्क डन होता उस केस पे। अभी मैंने क्यों बोला कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि यहाँ पर कि वर्क डन मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं, 0 एंगल पे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि वर्क डन इक्वल टू व्हाट, एफएस व्हाट, एफएस cos थीटा, एग्जैक्टली और नॉट। आप खुद देखो दोस्त, अगर ये cos थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, अगर ये 0 होगा, आप खुद देखो दोस्त, बहुत मजा आने वाला है यार चीज जो। तो ये कितना होगा, एफ एस जो भी होगा दोस्त, एफ एस cos 0, cos 0 क्या होगा, 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तो एफ एफ डॉट एस इंटू 1 कितना होगा, एफ एस 1 जा एफ एस। तो आपका बुक में सिर्फ यही फॉर्मूला दे के रखा है, वर्क डन इक्वल टू एफ एस, लेकिन आपका बुक में ज्यादातर डिग्री कितना 0 है, 0 मान के चला, क्योंकि आपको क्लास 10 पे है cos थीटा sin थीटा है ना, इसलिए आप लोगों को दिमाग को इतना नहीं चाटने के लिए आपका कॉन्सेप्ट वहां था कि रोका दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट है। इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना, पतलू गिला हो जाएगा आप लोगों का। इन क्लास 9 पे इतना हल्का फुल्का क्वेश्चन है, ताकि आपका इंटरेस्ट बैठे फिजिक्स पे, ताकि आप लोग साइंस लो हाई सेकेंडरी पे और आपका बम्बू निकले, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इतना भयंकर क्वेश्चन है, डर जाएगा देख के, ठीक है ना। इतना सारा क्वेश्चन है, ज्यादातर आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जेई मेंस, है ना, नीट, वो सब में क्वेश्चन आता है, वो डन से बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। चलो करते कुछ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे एक बहुत लाइन है, ये बहुत सारी सबको समझ में नहीं आ रहा होगा कि देखो, अर्थ मून पे, देखो हमको मालूम है कि मून जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ना, पर ये अर्थ मून में 0 वर्डन कर रहा है, क्यों पता है आपको? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इवन द ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हम लोग का जो धरती सूरज के चारों ओर घूम रहा है, या मून जो धरती के चारों ओर घूम रहा है, मून कितना वर्डन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, 0 वर्डन कर रहे हैं हम लोग, क्यों? समझेगा ना, ये देखो यहाँ पे मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि देखो, क्योंकि कहानी क्या है, क्योंकि मानो कि ये सन है कि नहीं, ये सन है, और ये हम लोग का नीला अर्थ, ठीक है ना, ये ऐसा घूम रहा है कि नहीं। तो खुद देखो यहाँ पे ये अर्थ का खिंचाव सन की ओर, और ये देखो, और ये मोशन है तुम्हारा किसका, अर्थ का। तो इसका बीच में टेंजेंशियल एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो देखो अगर ये अर्थ यहाँ पे आएगा, इसका फोर्स तो इस तरफ ही है, इसका खिंचाव इस तरफ है, कितना एंगल बन रहा है। फिर घूम के अगर इस तरफ आ गया, तो इसका फोर्स तो इस तरफ है, लेकिन इसका खिंचाव इस तरफ है, तो कितना एंगल बन रहा है। तो हर एक इसका पूरा सर्कुलर पार्ट में हर एक पॉइंट पे, अर्थ का हर एक पॉइंट पे उसका खिंचाव तो अर्थ की धरती के और सॉरी सन की ओर है ना, लेकिन उसका जो एंगल बन रहा है फोर्स और मोशन का, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे बोला कि सन और अर्थ का बीच का जो फोर्स वोर्डन है वो 0 हो रहा है हमेशा, है कि नहीं। वो हालांकि पूरा दिन रात घूम रहा होगा अर्थ सन के चारों ओर, लेकिन वार्डन 0 है। कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों का फोर्स और मोशन का बीच का एंगल कितना है, 0 हो रहा है, सॉरी 90 डिग्री हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है आपका यहाँ पे वार्डन 0 हो रहा है। तो आपके लिए कुछ प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल्स जो आप लोग ऐसा होमवर्क करना, और कल जो भी करेगा सबसे पहला होमवर्क मुझे दिखाएगा, उसका उसका कॉपी स्क्रीनशॉट वीडियो में होगा, ठीक है ना। तो लेट मी सी हु विल द फर्स्ट पर्सन टू डू द होमवर्क। ये हियर इज सम होमवर्क्स, यहाँ पे सुंदर सा मैंने होमवर्क इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल में तीनों में डिवाइड किया, ठीक है ना। तो ये इजी लेवल में कितना क्वेश्चन, आपका 4 क्वेश्चन है। थोड़ा मॉडरेट लेवल में भी फिर से 3-4 क्वेश्चन है,
और थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्चुअल बेस में भी, और आपका क्या है 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब टोटल आपका 10 क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया तो आप जरूर कर पाओगे, और मुझे कल दिखाना, आप कुछ भी नहीं कर पाओ मैं आपको दिखाऊंगा। सो ऑल राइट, सो कम ऑन डू दिस क्वेश्चन, वेरी नाइस, टेक एन स्क्रीनशॉट टू नोट इट डाउन एंड डू सॉल्व द क्वेश्चन एट योर होम। अगर नहीं सकोगे प्लीज मुझे बोलना, मैं कर दूंगा, ठीक है, फॉर द प्रीमियम स्टूडेंट ओनली। ओके, ऑलराइट, लिख लिया स्क्रीनशॉट। ओके, फिर से अभी हो गया मॉडरेट लेवल 5 से 7 तक, मॉडरेट लेवल स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा आपका लेवल के लिए, ये करना। सो होप सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक कॉल एनर्जी, वो भी तबाही टॉपिक होने वाला है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द क्लास। ऑलराइट, बनते रहिए सबका साथ, सबका विकास। थैंक यू।